हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो यार देखो, अब मेरे को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ और शायद लेट नहीं हूँ यार। असल में लाइफ ऐसा होता है ना कि कभी कभार चाह के भी आप जो करना चाहो वो नहीं कर सकते हो। पता है, जब कोई लड़का अपने अर्ली 20s में जाता है तो जो उसका ज़िंदगी होता है ना, एक अजीब सा टर्न लेता है और उस टर्न में ना लाइफ उसका पटक के लेता है। और उस पर्टिकुलर टाइम में ना उस लड़के के पास पटका के देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं उसी फेज से गुजर रहा था जहाँ पे लाइफ मेरा पटक के ले रहा था और मेरे को पटका के देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब हो गई ये मेरी बात कि मैं क्यों एब्सेंट था इतने दिनों से। अब और आर रोना ना रोते हुए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, अपने इस प्यारे से वीडियो में आज मैं थोड़ा सा डोंगवा के बारे में इन डेप्थ बात करूंगा और थोड़ा सा आर्गेन यूनिवर्स को भी एक्सप्लोर करने का कोशिश करूंगा। अब ये आर्गेन यूनिवर्स तुम जानते हो, रेनेगेड इमॉर्टल का जो राइटर है उसका नाम आर्गेन है और उसका सिर्फ एक रेनेगेड इमॉर्टल बुक नहीं है, बहुत सारा बुक है। कम से कम 6-7 को बुक वो लिख चुका है, शायद 6 बुक। तो मैं एज पर्टिकुलरली तुमको अच्छे से उनका कनेक्शन बताऊंगा रेनेगेड इमॉर्टल से और समझाऊंगा कि कैसे यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और थोड़ा सा मैं ये भी बताऊंगा कि डोंगवा एक्चुअली में आता कैसे है और डोंगवा के अलावा भी बहुत अच्छा चीज़ है जो तुम मिस कर रहे हो और उस चीज़ को मिस ना करो, इसलिए मैं तुमको इन डिटेल बताऊंगा कि डोंगवा आखिरकार कैसे मार्केट में आता है। तो चलो बिना समय का गला दबाए हुए हम लोग अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखो दोस्तों, जैसे कि अगर आप लोग एनीमे देखते होगे तो आपको पता है कि कोई भी एनीमे आता है उससे पहले उसका मांगा आ चुका होता है। वो मांगा चलते रहता है 2 साल या 3 साल या 1 साल आगे और उसका एनीमे पीछे से अडेप्ट होते रहता है। तो वो एनीमे स्टाइल हो गया कि स्टोरी चलते रहता है, पहले मांगा में आगे चलता है और फिर उसके बाद पीछे से एनीमे फॉलो करता है। देखो, लेकिन डोंगवा जो है ना वो एकदम अलग पैटर्न फॉलो करता है। डोंगवा में सबसे पहले एक राइटर नॉवेल लिखता है, फिर उस नॉवेल को लोग पढ़ते हैं और वो नॉवेल जब बहुत पॉपुलर हो जाता है ना तो उस पर मांगा या मानवा बनता है। फिर उसके बाद वो भी अगर बहुत पॉपुलर रहा तो फिर उस पर डोंगवा बनता है। अब देखो, इस चीज़ के लिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे रेनेगेड इमॉर्टल को लेते हैं। तो दोस्तों देखो, रेनेगेड इमॉर्टल का जो नॉवेल रिलीज़ हुआ था ना वो 2009 में हुआ था और फिर जब नॉवेल बहुत पॉपुलर रहा ना तब 2013 में जाके इस पे मानवा बनना शुरू हुआ। फिर जब मानवा भी अच्छा खासा पॉपुलर हुआ ना तो फिर एग्जैक्टली 2023 सितंबर में आके डोंगवा बना। अभी देखो, मैं तुमको ये पूरा इसलिए बता रहा हूँ ना कि तुमको पता चल सके कि सिर्फ डोंगवा को तुम लोग मत देखो, क्योंकि डोंगवा जो है बहुत टाइम लगता है डोंगवा कोई पॉपुलर कहानी होने में, फिर इस पर डोंगवा बनने में। तो ऐसा बहुत सारा कहानी है जो तुम लोग मिस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज अभी कुछ ही दिन पहले आया बना, इससे पहले किसी को पता भी नहीं था लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज क्या है। और जबकि नॉवल के फैंडम में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बहुत बड़ा नाम है, वन ऑफ द बिग 3 में से आता है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। तो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बहुत फेमस था, लेकिन जब तक डोंगवा नहीं आया अधिकतर लोग को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो मेरा कहना ये है कि डोंगवा बनने में टाइम लगता है और तुम लोग अभी देख ही रहोगे कि कोई नया बहुत अच्छा डोंगवा आ नहीं रहा है। तो तुम लोग अगर डोंगवा से जंप करना चाहो तो तुम लोग नॉवल में आ सकते हो। मैं अच्छे अच्छे नॉवेल्स बता सकता हूँ, तुम लोग पढ़ सकते हो, मैं साइट भी दे सकता हूँ। तो देखो, अभी कुछ लोग हैं जो लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है तो तुम लोग मानवा भी फॉलो कर सकते हो जो इनके आ चुके हैं। तो बेटर कहानी के लिए तुम जंप कर सकते हो डोंगवा से, क्योंकि डोंगवा आने में टाइम लगता है और कुछ खास मेरे को लग नहीं रहा है अभी रेनेगेड इमॉर्टल के अलावा अच्छा है। तो मैं बस बता दिया तुमको कि तुम लोग को बता दिया कि डोंगवा के अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो तुम लोग छुए नहीं हो नॉवेल्स का, और उसमें भी बहुत अच्छा अच्छा कहानी है। अगर तुम लोग कहोगे तो मैं वो भी कवर कर सकता हूँ, मैं बताऊँगा तुमको बेटर कौन कौन सा है। लेकिन अब हम लोग इन सब बातों को हटाते हैं। मैंने तुमको बता दिया कि डोंगवा के अलावा भी कुछ है। अब तुम लोग को मैं थोड़ा सा चलता हूँ आर्गेन यूनिवर्स पे लेके। अब हम लोग जहाँ पे आर्गेन यूनिवर्स की बात करते हैं तो आर्गेन यूनिवर्स में बहुत सारा बुक लिखा हुआ है और उसमें से सबसे फेमस जो तुम लोग रेनेगेड इमॉर्टल पढ़ रहे हो वही है। लेकिन क्या रेनेगेड इमॉर्टल का बुक खत्म होने के बाद वांगलिन का कहानी खत्म हो जाता है? तो दोस्तों देखो, ऐसा आंसर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वांगलिन का कहानी बहुत लंबा है। वांगलिन मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर पुराना राक्षस है। भले ही नॉवल में उसे 3-4 हज़ार साल तक जीता है, मतलब लाइक कहानी उसका वही 3-4 हज़ार दिखाता है, 3-4 हज़ार साल तक, लेकिन एक्चुअल में करंट टाइमलाइन के हिसाब से वांगलिन का एज ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स का हो चुका है वांगलिन। तो देखो, आर्यन ने बहुत सारा बुक लिखा, कम से कम 6 को टोटल बुक आर्यन अभी तक लिख चुका है और उसमें से 3 तो खास करके बहुत फेमस हैं और 3 उतना फेमस नहीं है। अभी हाल फिलहाल में तुम बियॉन्ड द टाइमस्केप देख रहे होगे, वो भी आर्यन का ही लिखा हुआ बुक है। हालांकि मेरे को कुछ खास वो पसंद नहीं आया और आगे चल के तुम लोग को भी कुछ खास पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलूँगा बियॉन्ड द टाइमस्केप से रेनेगेड इमॉर्टल जैसा उम्मीद मत लगाना। अब मतलब अच्छा है, ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा बुक है, लेकिन रेनेगेड इमॉर्टल के लेवल पे पॉसिबल नहीं है। रेनेगेड इमॉर्टल वंस इन अ लाइफ टाइम बुक है जो कि गलती से पैदा हो जाता है। अब छोड़ो, अब हम लोग आर्यन के कुछ ख़राब बुक्स थे जिनमें बियॉन्ड द टाइमस्केप आता है, अ विल इटर्नल आता है,
और अ वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। ये तीनों बुक जो है ना आर्यन का मतलब लाइक एवरेज क्वालिटी में आता है। लेकिन अब बचा हुआ जो 3 बुक है वो तीनों मास्टरपीस है, जिसमें सबसे पहले आता है रेनेगेड इमॉर्टल RI, फिर दूसरा आता है आई शैल सील द हेवेंस, और फिर तीसरा आता है परसुएट ऑफ द ट्रूथ। तो ये तीनों बुक जो है ना एकदम पीक है, कल्ट क्लासिक है और बहुत ज़्यादा आपस में रिलेटेड है और तीनों का यूनिवर्स एकदम घूम के मिल जाता है आपस में। अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेनेगेड इमॉर्टल की, जिसको आप लोग देख रहे हो। देखो दोस्तों, RI जो था ना मतलब रेनेगेड इमॉर्टल, उसका मेन कैरेक्टर वांग लिन। इससे तो तुम लोग वाकिफ ही हो। इसका जो टाइटल था ना निकनेम, उसको द गॉड का टाइटल मिला था। फिर आई शैल सेल दी हेवेंस का जो मेन कैरेक्टर था ना उसका नाम था मेंगाओ और इसको ना द डीमन का टाइटल मिला था। और फिर परसुएट ऑफ द ट्रूथ जिसका मेन कैरेक्टर था सुमिंग, जिसको द डेविल का टाइटल मिला था। और ये सुमिंग है ना, तुम लोग रेनेगेड इमॉर्टल में तो नाम नहीं सुनोगे, लेकिन आर्केन यूनिवर्स का वन ऑफ द बेस्ट आर्ट वर्क में से है परसुएट ऑफ द ट्रूथ। बहुत कमाल कहानी है। तो देखो, सबसे पहले RI रिलीज हुआ था, फिर परसुएट ऑफ द ट्रूथ और फिर आई शैल सेल द हेवेंस। क्रॉनिकली यही सही है, ईयर के हिसाब से यही तीनों रिलीज हुआ था सबसे पहले। लेकिन अगर हम लोग कहानी की बात करें ना तो सबसे पुराना इसमें परसुएट ऑफ द ट्रूथ का सुमिंग सबसे पुराना बंदा है। अभी देखो, तुम लोग हेवन डिफाइंग बीड को देखे हो ना, अब तुम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर से जानते होगे कि हेवन डिफाइंग बीड बाउंड्री कंपास का मेन पार्ट था। मतलब सबसे अंदर का पार्ट जो होता है ना हेवन डिफाइंग बीड था बाउंड्री कंपास का, और बाउंड्री कंपास मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरा का पूरा रेनेगेड इमॉर्टल का। और उसी के अंदर जो एक ट्रेजर स्पिरिट है बाउंड्री कंपास के अंदर, जो कि एक्चुअल ऑलसियर है, एक्चुअल ऑलसियर, और वही है मेन विलन कहानी का। मतलब बाउंड्री कंपास ही मेन चीज है पूरा का पूरा रेनेगेड इमॉर्टल का। और ये जो बाउंड्री कंपास है ना, इसको बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि सुमिंग है, द डेविल, परसुएट ऑफ द ट्रूथ का सुमिंग। और यही बाउंड्री कंपास वांग लिन लेता है ताकि वो ली मुपान को रिवाइव कर सके। मतलब सोचो, वांग लिन इस सब चीज के लिए स्ट्रगल कर रहा है 4th स्टेप पे जाने के लिए ये सब, और सुमिंग ही बना चुका है इसे हथियार जो कि रियलिटी को रीराइट कर सकता है और फिर ली मुपान को जिंदा कर सकता है। तो टेक्निकली सुमिंग जो है ना सबसे पुराना बंदा है इस समय, सबसे पुराना। हालांकि बाद में वांग लिन हो सकता है कि इसके इक्वल आ जाए या फिर टेक ओवर भी कर ले, लेकिन तुम मान सकते हो कि ये जो है ना परसुएट ऑफ द ट्रूथ का सुमिंग, द डेविल, और ये जो द गॉड वांग लिन है, ये दोनों ना काफी पुराना है। और कंपेयर टू जो आई शैल सील द हेवेंस का मेंगाओ है ना, ये जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था ना तब तक परसुएट ऑफ द ट्रूथ का सुमिंग और रेनेगेड इमॉर्टल का वांग लिन पूरा का पूरा यूनिवर्स में अपना नाम बिखेर चुका था कि भाई साहब द गॉड और द डेविल जहाँ दिख जाए भाग लो। तो ये लोग एकदम पीक पे जा चुका था तब बंदा। और तब मेंगाओ बाद में अपना कल्टिवेशन जर्नी शुरू किया था, बहुत बाद में ही दोनों के। अब मैंने तुमको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। और मैंने तुमको बताया था कि अर्गिन और 3 बुक लिखा था, जिसमें बियॉन्ड द टाइमस्केप था, अ विल इटर्नल था, और तीसरा जो था अ वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। तो देखो, अ वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग जो है ना, इसका जो मेन कैरेक्टर था ना उसका नाम था वैंग बाओले। और ये जो अ वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग है ना एक्चुअली साईफाई सीरीज है, मतलब लाइक अर्थ पे ये टेक प्लेस करता है, ठीक है। और ये 3000 के आसपास टेक प्लेस करता है, जैसे अभी हम लोग 2000 में, तो ये 3000 का कहानी है। और जो वैंग बाओले की वाइफ होती है ना उसका नाम था वैंग यी। और तुमको पता है वैंग यी कौन है? तो और दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि वांग लिन की बेटी है। तो सोचो, अब वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग का जो मेन कैरेक्टर है ना वैंग बाओले, वो वांग लिन मतलब अपना द गॉड रेनेगेड इमॉर्टल के वांग लिन की बेटी से शादी करता है, मतलब प्यार करता है, और फिर दोनों लव इंटरेस्ट होता है एक दूसरे का। तो सोचो कहानी इस तरह कनेक्ट होता है इतना ज़्यादा घूम फिर के। आर्गेन का जो सारा यूनिवर्स था ना आपस में बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से कनेक्टेड है। तो मैंने तुमको जितना हो सके ब्रीफली बता दिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर तुम लोग घूम फिर के कभी नॉवेल वोवेल पढ़ने का कोशिश में आते हो तो रेनेगेड इमॉर्टल के बाद आई शैल सील द हेवेंस पढ़ना और परसुएट ऑफ द ट्रूथ पढ़ लेना, ये दोनों ठीक है। और बाकी मैं कोई सजेस्ट नहीं करूँगा पढ़ने का, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और लाइक मतलब उतना मज़ा भी नहीं आएगा। और अगर मेरी मानो तो ये दोनों भी मत ही पढ़ना, क्योंकि लाइक कहानी तुमको पता चल ही जा रहा है और लाइक लास्ट में जाके कंक्लूजन ये से पता चलता है। तुमको पता है रेनेगेड इमॉर्टल के लास्ट में कुछ पता नहीं चलता, कहानी कंफ्यूजन में ही रह जाता है। फिर परसुएट ऑफ द ट्रूथ के तुम लास्ट में जाओगे तब जाके तुमको रेनेगेड इमॉर्टल का लास्ट पार्ट क्लियर होता है। इतना घुमा के बताया गया ना कि लाइक तुम्हारा दिमाग का शॉर्ट सर्किट होना तय है। तो मेरी मानो तो यूट्यूब पे वीडियो देखो, चिल करो और कहानी वानी पढ़ने के पीछे मत जाना। हालांकि तुम्हारा इंटरेस्ट है तो जा सकते हो, लेकिन नॉवल में ये सब पीक नहीं है। रेनेगेड इमॉर्टल डोंगवा बन गया और नॉवल इसका पीक हो गया और ये बहुत ज़्यादा भयानक था, लेकिन रेनेगेड इमॉर्टल के लेवल पे कोई नहीं है। लेकिन अगर तुमको अभी भी नॉवल को इंटरेस्ट चाहिए तो मैं अगले एपिसोड में 3 सबसे बेस्ट नॉवल लेके आऊँगा, जिसका कि कुछ का डोंगा एडेप्टेशन आया है और कुछ का नहीं आया है और शायद कुछ का कभी आएगा भी नहीं। लेकिन अगर उसको मिस कर दिए ना भाई, तुम डोंगा मत ही देखो। तो वो हो सकते हैं 3 या 4 जो भी नॉवेल्स हैं जो कि पीक के हैं, वो मैं तुमको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग अपने इस वीडियो को बंद करते हैं। किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे मिलते हैं।